स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 52 है और टॉपिक है हमारा एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि एस सिस्टम से एस और इंटरनेशनल से एस और यूनिट एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स को हमने इसलिए यूज़ किया कि पहले जब ये यूनिट्स का सिस्टम नहीं था तो बहुत सी जगहों पर, यानी कि एक इलाके में किसी भी यूनिट का नाम अलग था और दूसरे इलाके में नाम यूनिट का अलग था। यानी कि अगर किसी शहर में लेंथ को मेजर कर रहे थे सेंटीमीटर में, तो किसी में मिलीमीटर में, तो किसी में मीटर में। तो फिर उन्होंने तजारत को और बिज़नेस को फ़रोग देने के लिए, यानी कि अगर हमने किसी भी दूसरे मुल्क से तजारत करनी है तो अगर उस मुल्क में देखें आपके अगर सेंटीमीटर में चीज़ों को मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ये तो मसला हो जाएगा कि वो हम उनसे मीटर में लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे। तो इस चीज़ को हल करने के लिए उन्होंने, इन सारे मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने किया कि एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं क्वांटिटीज, उनको एक स्पेसिफिक यूनिट दे दिया, कि इन चीज़ों को सारी दुनिया में इस चीज़ के साथ नापा जाएगा, इस चीज़ के साथ सब चीज़ों को मापा जाएगा कि सारी चीज़ें इस चीज़ में मेजर होंगी। जैसे कि इन्होंने लेंथ का कहा कि लेंथ है जो ये मीटर में मेजर होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा हमारे पास, यानी कि स्टैंडर्ड भी सारी दुनिया में जिस चीज़ को माना जाएगा वो क्या होगा, यूनिट लेंथ का मीटर होगा। इसी तरह जो मैस है उसे हम कहेंगे वो क्या है, किलोग्राम है। जो टाइम है उसे हम, उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा हमारे पास, सेकंड। ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। यानी कि उन्होंने सारी चीज़ें जितनी भी क्वांटिटीज थी उनकी सबकी उन्होंने यूनिट्स को तय किया, क्योंकि अब दुनिया एक अलमगीर गांव बन चुकी है, सारी दुनिया आपस में रिलेटेड है। इसकी वजह से अगर हम कहें कि एक शहर में ये चीज़ यूज़ हो रही है, दूसरे में ये यूज़ हो रही है, तीसरे में ये यूज़ हो रही है, इस तरह तो ये चीज़ें मैयर भी नहीं हो पाएंगी या ट्रेड वगैरह बिजनेस को भी फ़रोग नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ों को हल करने के लिए हमने क्या किया कि सारी चीज़ों को हल करने के लिए हर एक चीज़ को उसका एक यूनिट दे दिया। यानी कि लेंथ को हमने मीटर का दे दिया, मैस को केजी का दे दिया, किलोग्राम का, टाइम को हमने सेकंड का दे दिया, टेम्परेचर को हमने केल्विन का दे दिया। इसी तरह अब सिस्टम इंटरनेशनल का है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इंटरनेशनल सिस्टम इम्प्लॉय टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जो पूरी दुनिया में माना जाता है सिस्टम, वो सिस्टम एक इम्प्लॉय किया जाता है टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके यूनिट्स को। यानी कि आप देखें यहाँ पर एक लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, ये हमने पीछे बेस क्वांटिटी की टैबलेट पढ़ा था, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम कहते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब ये जो सारा सिस्टम है ये पूरी दुनिया में डेवलप है। इस सिस्टम को पब्लिश किया गया 1960 में और ये बेस किस पर करता है, ये बेस करता है MKS पर। अब M क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये मैस है, M हमारे पास बल्कि M हमारे पास इसकी लेंथ है, M हमारे पास इसकी लेंथ है, K हमारे पास इसका ये मैस का यूनिट आ गया, ये किलोग्राम, और S हमारे पास आ गया टाइम। तो ये किस पर बेस करता है, MKS पर, यानी कि लेंथ, मैस और टाइम पर, इन तीनों पर ये सिस्टम बेस करता है। इसलिए किस पर बेस कर रहा है, MKS है, यानी कि लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। उससे हमने क्या किया कि M यहाँ पर आके लिया मीटर से, आगे मैस का यूनिट हमारे पास kg है, तो K हमने वहां पर लिख लिया, MK हो गया, आगे टाइम आ गया, टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है, तो हमने वहां पर S लिख दिया। और इस सिस्टम को पब्लिश कब किया गया था, 1960 में। फिर इस सिस्टम ने कि सारी दुनिया में इन यूनिट्स के खिलाफ हुआ, चीज़ों की क्वांटिटी मेजर करने को, जो इख्तलाफ था उसे हल करने के लिए एक सिस्टम दिया गया 1960 में, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं। इसमें सारी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड यूनिट में मापा जाता है, यानी कि लेंथ को हमेशा मीटर में और मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में। अब ये सिस्टम बेस किस पर करता है, इन चीज़ों पर करता है। यानी कि पहले हमारे पास लेंथ है जो कि मीटर उसकी यूनिट है, वो हमारे पास M आ गया। आगे हमारे पास मैस है, उसकी यूनिट हमारे पास kg है, तो उसके आगे K आ गया। टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड है, तो उसका S आ गया। तो ये सिस्टम बेस करता है MKS पर, यानी कि मैस, लेंथ, मैस और टाइम पर ये सिस्टम बेस करता है। अब इनके डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं,
कि इन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन वी गो टू शॉप टू बाय शुगर और राइस, जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि हमें शुगर चाहिए, तो हम उन्हें हमेशा किस में लेते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमें 2 किलो चाहिए, हम कहते हैं हम या राइस या कोई भी शुगर लेने के लिए हम क्या लेते हैं कि हम राइस या शुगर लेने के दुकान पर हम उन्हें कहेंगे कि हमें 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए या 5 किलो चाहिए। तो जहाँ भी दुनिया में हम जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमें इतनी ही केजी में ही हम चीज़ों को लेंगे। तो ये चीज़ इसकी डेली लाइफ में यूज़ ये है कि हम जहाँ कहीं भी दुनिया में चल रहे हैं हमें चीज़ें जो लेंगे ये वाली चीज़ें क्वांटिटी में वेयर होती है, हम इन्हें क्या कहेंगे, हमें कितनी किस अमाउंट में चाहिए, यानी कि 2, 3 या 5 किलो में चाहिए। इसलिए हमने मैथ्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है, केजी वो क्या है, किलोग्राम है। इसी तरह हम अगर बंदे की हाइट को मेजर करते हैं तो हमेशा उसे मीटर में मेजर करेंगे। अगर हम कहें कि इस पर्सन ए की हाइट 3 है, अगर 3 मीटर है, बी की कितनी है 5 मीटर, हम उसी सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास का क्या है, मीटर है। इसी तरह जो कपड़े होते हैं या कोई स्ट्रिंग हमने लेनी है किसी दुकान से तो हम वो भी किस में लेते हैं, मीटर में, वो भी हम मीटर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम वो भी किस में लेंगे, मीटर में। कपड़े हम लेंथ के हिसाब से लेते हैं, मैथ के हिसाब से तो नहीं लेते। जब इसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। जब भी हम कपड़ों को कहें कि हमें 6 मीटर का कपड़ा चाहिए तो हमें 6 मीटर का, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 6 सेंटीमीटर या 600 सेंटीमीटर का हमें कपड़ा चाहिए, बल्कि हम कहते हैं कि हमें 6 मीटर का कपड़ा चाहिए। तो सिस्टम इंटरनेशनल के यूजेस ये हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।